डीओपीटी दफ्तर की ओर बढ़ रहे थे। बीच में ही पुलिस ने रोक लिया, कई लोगों को डिटेन कर लिया और इकलौते कुछ ही टीचर्स अभी बचे हैं, बाकी लोगों को डिटेन कर लिया गया। सुबह जो हुआ पहले वो बताइए, क्योंकि हम भी थे, आप भी थे, आप चलते हुए आ रहे थे, पुलिस ने ये भी कहा कि 4 लोगों को जाने देंगे, आप लोग एग्री भी हो गए, लेकिन उसके बाद एकदम से गाड़ी आती, सबको भर के ले जाती। पहले यही बात हुई थी और फोन पे ही हो गई थी कि भाई आप मिलना चाहते हैं, तो पहले हुआ आपने 200 लोगों को बुलाया, बुलाने से पहले बताया क्यों नहीं? हमने कहा अब तो आ गया मिलने, तो ठीक है हम नीचे एक आदमी भेजेंगे, उसको आप बताइए आपकी समस्या क्या है, तो हम आपको मिलने बुला लेंगे। जब वहाँ गए तो पुलिस ने खुद बोला कि ठीक है 4 लोग आप चलो अंदर, और वहाँ पे खड़ा किया गया। फिर प्लानिंग से क्या किया गया, रस्सी डाल दी गई और उतनी देर में ही 2-3 गाड़ियाँ बसें आई पुलिस की, और ऐसे उठा के लोगों को ले जा रही थी जैसे ये आतंकवादी हैं। ऐसा सीन था, मेरे को पहलगांव वाला सीन याद आ गया कि ऐसे लोग उठा के पुलिस वाले टीचरों को रख रहे हैं। इनका देखिए कड़ा मोड़ दिया, हाथ मोड़ दिया, मतलब अत्याचार जिसको कहते हैं वो कर रही है इस देश की पुलिस। किसके इशारों पे? सरकार के इशारों पे। तो वहाँ से इन लोगों ने कुछ टीचर्स बच के यहाँ आ गए और बच्चे सारे कुछ सीजीओ कॉम्प्लेक्स बैठे हुए थे, उनको यहाँ ले आए। सीजीओ कॉम्प्लेक्स वालों ने मीटिंग भी की और मीटिंग में सिर्फ मजाक किया। इतनी मजाक वाली बातें बोली जब हमने कहा, आपको तो पता है इशू कि 24 तारीख वाले पेपर में के सवाल 25 में रिपीट हुए 60-70%, तो वो बोले ये तो अच्छी बात है। हमने कहा कैसे? बोले 24 वाले बच्चे सोचेंगे ये जो आया अब ये कल तो आएगा नहीं, उनके लिए सरप्राइज हो जाएगा। चेयरमैन बोल रहे हैं, चेयरमैन के ही जो डायरेक्टर है वो बोल रहे थे, चेयरमैन के सानिध्य में ही था सब कुछ। और कुछ दिन पहले नोटिस निकाला था कि अगर आप क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे, और दूसरी बात ये था कि अगर कोई इसका कोई टेस्ट होता है और उसे कोई यूट्यूब या उस पर कराता है तो उसके अगेंस्ट क्या करेंगे, लीगल वो करेंगे। एआई क्वेश्चन बना रही है जो बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चंस होंगे। तो वो काम चल रहा है जो उसमें कि एआई क्वेश्चन बना रही है जो एकदम फ्रेश क्वेश्चंस होंगे, बट वो कहीं से कहीं कुछ भी पूछ लिया जा रहा है, वो पता ही नहीं है, कई बार सिलेबस से है नहीं है, कोई उनको देख ही नहीं रहा है इन्विजिलेटर के ये बनने सही बने नहीं बने, बस वो अनटच्ड है, जैसा कि सर बता रहे हैं कि वहाँ पे ये कहा ऐसे कह रहे थे हम जो क्वेश्चन बनाते हैं वर्जिन क्वेश्चन है, वो अनटच्ड है, इसीलिए उनमें गलती है कि हम किसी से ऑडिट नहीं करा सकते। इनफैक्ट चेयरमैन भी उन सवालों को नहीं देख सकता, एआई बना रहा है, एआई बना रहा है। सही तो बने वो कम से कम। और सर इमेजेज वाले सवालों में सवाल है, इमेजेज ही नहीं है। इमेजेस ही नहीं, बच्चा कैसे सॉल्व करेगा? माउस नहीं चल रहा बच्चे का, जब माउस पेन की तरह है, जब माउस नहीं चलेगा, सिस्टम नहीं चलेगा, तो इसका मतलब आपने बच्चे के हाथ से पेन छीन लिया। मैंने डायरेक्ट बोल दिया कि आप लोग गलत सवाल पूछ के केवल कमाई कर रहे हो 100 रुपए की। मैं ऑफेंस हो गया, आप अपनी ये बात वापस लीजिए ना, मेरी जेब में पैसा जा रहा है, सरकार को जा रहा है, उससे रोड बन रही है। इतनी इलॉजिकल बात है। सिस्टम स्पष्ट है, क्लियर है, जो देश के अंदर लॉजिकल पढ़ी लिखी और ऐसी बातें जो समाज के लिए कॉमन इंटरेस्ट की है, वो सारी चीज़ें सरकार ने गलत साबित कर रखी है। इसी स्थान पर आज से 1.5 साल पहले हमारे पहलवान भाई बैठे थे, आज एसएससी के साथी बैठे हैं, कुछ समय पहले स्टूडेंट्स भी बैठे थे नीट के मुद्दे को लेकर। तो चीज़ें स्पष्ट और क्लियर है, सरकार एग्जाम को कराने में, कंडक्ट कराने में अनसेटिस्फाइड, अनफुलफिल्ड है चीज़ों को, जिसका लेकर आज छात्र यहाँ बैठे। और आक्रोश ये यहाँ खत्म होने वाला नहीं है, ये लड़ाई लंबी है, लड़ाई जब तक है जब तक न्याय नहीं मिलेगा। रजत जी ये बात सिर्फ जो है एसएससी की नहीं थी, सर ने कहा कि सारे टीचर्स, मैं शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए पढ़ाती हूँ, वहाँ यूपी में आप जानते हैं 7 साल से भर्ती नहीं है, 2 बार मैं प्रयागराज जा चुकी हूँ, अलग अलग रेलवे के टीचर्स आए हुए थे, सारी कैटेगरीज के टीचर आए हुए थे कि हर एक सरकारी पेपर में दिक्कत है, या तो नोटिफिकेशन नहीं निकलता, कैलेंडर नहीं है, जहाँ है वहाँ पेपर ठीक से नहीं होता। तो ये पेपर ठीक से कराने की जिम्मेदारी टीचर की थोड़ी है, टीचर की जिम्मेदारी पढ़ाने की है और बच्चे की जिम्मेदारी है पढ़ने की। ये व्यवस्था प्रशासन को सही करनी चाहिए। एक बात को हैरत समझोगे कि बच्चे का 19 तारीख को पेपर है, उसके बाद अगले दिन बताते हैं कि पेपर कैंसिल हो गया, बच्चा पेपर देने क्या 10 लाख बताइएगा, हालत ये है। उसमें यहाँ पर हो रही है, मैं रेलवे के लिए पढ़ाती हूँ, रेलवे की पिछले 5 साल से कोई भर्ती नहीं है, ना कोई एनुअल कैलेंडर है, बच्चा परेशान हो रहा है। ग्रुप डी में पहले 10वीं आईटीआई का दे दिया, उसके बाद यहाँ पर उसको भी हटा दिया, कोर्ट का केस लगातार चल रहा है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई ठीक तरीके से यहाँ पर इन्होंने यहाँ कोई प्रॉपर कैलेंडर नहीं बनाया हुआ है। आप भी गए थे साथ में? हम लोग गए थे सुबह में, आज सुबह हम वहीं थे, और आज जो शिक्षकों के साथ में जो व्यवहार हुआ वो वास्तव में बहुत ज़्यादा निंदनीय था। मतलब हम सभी टीचर मिलना चाह रहे थे कि हम जाकर के सम्मानित पदाधिकारियों से मिलें, लेकिन वहाँ पर हम टीचर्स को खदेड़ा गया। आप यकीन मानेंगे वहाँ कांस्टेबल्स हमें डंडा मार मार के भगा रहे थे। हमारा दोष क्या है? हम सिर्फ ये तो कह रहे थे कि हमारी कुछ डिमांड्स हैं, कुछ लूप होल हैं, आप उन्हें कम कर लीजिए, बच्चा परेशान है। लेकिन हम टीचर्स को भगाया गया, मतलब हमारे पैर में लाठी लगी, बाकी कुछ टीचर्स हैं उनके पैर, कुछ एक फीमेल टीचर थी जिनका नखून उतर गया हाथ का, ये बर्बरता थी। और कुछ फीमेल टीचर को डिटेन भी किया गया, फीमेल टीचर्स तक को हाथ खींच करके लेके गए, नीतू मैम को लेकर गए, हम जैसे तैसे बच गए, और उसके बाद हम यहाँ पर ताकि बच्चों को बता पाए, तब ये बच्चा आया यहाँ पर। मतलब पुलिस इस रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो, मैं सबसे पहले सुबह चांटा पड़ा, उसके बाद कैसे भी बच के चांटा पड़ा पुलिस से,
मेरे को खुद को। आपको पढ़ा? मेरे को। उसके बाद हम गए एसएससी ऑफिस, जब गए, जब अंदर मीटिंग हुई, मैं मीटिंग में था, जो उनके बेतुके जवाब थे कि सरप्राइज था, उन पे मैंने क्वेश्चन भी करा कि सर, उन्होंने पता है एक एग्जांपल दिया कि पेपर में पहले होता था ना कि ये क्वेश्चन आ गया, इसको मत पढ़ो। मैंने कहा कि सर ऑब्जेक्टिव पेपर है, तो पता है क्या कह रहे कि यार पेपर कैसा भी हो क्या फर्क पड़ता है। उनका कहना है कि 10% लोगों के साथ गलत हुआ है, हमें पता है, लेकिन 10% के लिए ना हम जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं। मैंने कहा कि 10% तो बहुत बड़ा नंबर है। कह रहे कि 55,000 लोग हुए, 55,000 लोगों के लिए हम दोबारा पेपर नहीं करवा सकते हैं। तो ये टीचर को एक मेल पुलिस वाला कैसे पकड़ सकता है? फीमेल टीचर को पकड़ के इन्होंने बस में डाला है। फीमेल टीचर को कोई पुलिस वाला, फीमेल होनी चाहिए थी वहाँ पर, मेल जो पुलिस वाले हैं वो फीमेल को पकड़ के बस में डाल रहे हैं वहाँ पे। 40 से 50 टीचर हैं जो डिटेन्ड हैं, बस में उनको घुमाया जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह। अभी नजफगढ़ थाने में उनको बिठाया गया है। टीचर्स क्या है, अपनी बात रखने गए थे, किसी को भी तो छोड़ा भी नहीं गया। काफी ऐसे टीचर हैं हमारे साथी, छोड़ा तक नहीं गया है। बहुत बुरी तरीका से ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। शिक्षक है, हम टीचर हैं, मतलब ऐसे किया जाता है वो टेररिस्ट है क्या? ये चीज बहुत गलत है। अच्छा, एक चीज ये बताइए, आपने उनसे ये नहीं पूछा कि एडिक्विटी पहले ब्लैकलिस्ट हो चुकी है, उसको फिर से टेंडर क्यों दिया गया? हमने उनसे ये बात कही, और मैंने जब ये बात कही ना, तो उनका कहना था कि उन्होंने टेक्निकल जो एवेल्युएशन है वो पूरा किया। मैंने उनसे ये भी पूछा कि जब टेक्निकल एवेल्युएशन करते हैं तो क्या सेंटर्स का असेसमेंट नहीं किया गया? तो इस पर उनका कहना था कि हर सेंटर पे जा के थोड़ी देखेंगे कि सेंटर है कि नहीं। उन्होंने हमसे वादा किया। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं ना, जो उन्होंने लॉजिक दिया इतना बेतुका था। उनका कहना था कि कोई आदमी आपसे आके कह जाए कि वो 40 लोगों का खाना आपके यहाँ लेके आएगा और आप 40 लोग बुला लो और वो 20 का लेके आए, तो हम क्या करें? मैंने कहा कि ये कोई लॉजिक है? खाना और पेपर में बच्चों का भविष्य है। करोड़ों की संख्या में उन्होंने डाटाबेस भी बताया कि 2.73 इतना करोड़ बच्चा हर साल पेपर देता है एसएससी का, और इसमें जो टेंडर दिया गया है वो एडिक्विटी को दे दिया गया। तो उनका कहना है कि सब चीज़ें चेक करके दिया गया है, एक चीज़ चेक नहीं है। उन्होंने साफ कह दिया कि कोई पेपर डिले नहीं होगा, कोई पेपर कैंसिल नहीं होगा। अनफेयर हुआ है तो 50,000 बच्चों के साथ अनफेयर हो गया तो क्या हो गया? ऐसा वो कह रहे हैं। उनका कहना है कि 55,000 बच्चों के साथ अनफेयर हुआ है, ये वो खुद मानते हैं, और उसको सारी की सारी फुटेज को वो देख रहे हैं। कह रहे हैं कि इनमें कुछ हो सकता है, स्क्रिप्टेड हो, इसमें हो सकता है, वो हो सकता है। जीरो रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्टीमेटली जीरो रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं, अविनय सर और एक सर और थे, हम 3 लोग गए थे। ये बताइए, अगर 2400 की वैकेंसी है, अगर 55,000 के साथ गलत हुआ है तो क्या जस्टिफाई करना? उनका कहना है कि फॉर्म 23 लाख लोगों ने भरा है, 23 लाख का तो 55,000 जो है ये 10% भी नहीं हो पा रहा है। उनका ये कहना था। आप बिहार से आए हैं? हाँ, पटना से आए हैं। पटना से आए हैं। स्पेशली जो है बिहार के भीतर भी एसएससी में तो जो गड़बड़ियां हैं वो तो है ही, बिहार के भीतर भी हर एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है और फिर तमाम प्रकार की गड़बड़ियां आती है। तो मतलब कुल मिला करके परीक्षा में पारदर्शिता लाई जाए, इसको लेकर के जो है हम यहाँ आए थे, ताकि जो है अपनी मांग को दिल्ली से बुलंद कर सके। सर, हम सारे लोग एसएससी में रिफॉर्म चाहते हैं। जिस तरीके से एसएससी गलत कर रहा है बच्चों के साथ, 1-2 बच्चों के साथ नहीं हो रहा है। एसएससी डेटा दे रही है 55,000 लोगों के साथ दिक्कत हुई है, लेकिन मैं कह सकता हूँ भारतवर्ष के 28 राज्य के सारे जिलों में हर सेंटर पे दिक्कत हो रही है और एसएससी हर जगह दिक्कत कर रहा है। माउस की दिक्कत हो रही है, कीबोर्ड की दिक्कत हो रही है, सेंटर